सर बहुत फख्र की बात है, दिल बाग बाग हो गया कि जो भी जम्मू कश्मीर जो हमारी डिमांडें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी राजनेता है पहले महाराजा गुलाब सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी को नमन करे, उसके बाद अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करे, क्योंकि ये पूर्वज हैं। इन्होंने खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ मिलाया है और हमें भारतीय झंडा उठाने का जो हक दिया हुआ है, जिस तिरंगे की आन और बान और शान के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, उसका हक हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिया है। हम युवा राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते इस गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दे दीजिए और जो महाराजाओं का मान सम्मान है वो करना चाहिए। इलेक्शन के टाइम तो ये बहुत करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद खुद भूल जाते हैं। लेकिन हमें आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया है कि जो इन्होंने जो कारवां लाल सिंह जी ने शुरू किया था उसको आज जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे ओपन करके वहाँ का मुहूर्त करके आज जो प्रतिमा यहाँ पे लगाई है, इसी को देख के मैं राजपूत होने के नाते अपना जो सीना है वो होता है गर्व से चौड़ा हो गया। ऐसे ही राजाओं महाराजाओं के जिनकी जो देन है जम्मू कश्मीर, उनके नाम चलने चाहिए। कोई भी राजनेता आए, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बोलना चाहता हूँ कि जब भी वो जम्मू में आए सबसे पहले आके महाराजा गुलाब सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी के आगे नमन करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हिंदुस्तानी कहलाने का हक है वो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय दिवस पे हस्ताक्षर करके दिया था। उसी इंसान की छुट्टी देके जम्मू कश्मीर के लोगों का मान और सम्मान बढ़ाए। कहीं ना कहीं हमने देखा यहाँ पे चौधरी लाल सिंह की वो महसूस हुई है और आपने कहा कि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। देखिए ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जब भी राजों महाराजों के फंक्शन करने चाहिए ये राजनीति से थोड़ा उठ के करने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, जो ये मीडिया कर्मी हैं मेरे से ये ज़्यादा जानते हैं कि ये जो मूर्ति है या स्टैचू है ये बनाया राजेंद्र सिंह जी जम्वाल जी ने है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई शुरू की थी वो चौधरी लाल सिंह जी ने की है। वो बधाई के पात्र हैं। मेरे को लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने भी उनकी कमी महसूस की है। आज चौधरी लाल सिंह जी को यहाँ पे होना चाहिए था, ये पार्टी का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, ये आम लोगों का लखनपुर के लोगों का फंक्शन होना चाहिए था। मेरे ख्याल से उनकी कमी हमें तो महसूस हुई है, इनके लोगों को हुई कि जिनकी अपनी राजनीतिक रंजिश होगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के जब भी महाराजाओं की राजाओं की या कुछ भी हिंदुत्व पे बात करनी चाहिए, सब लोगों को साथ लेके, जैसे मोदी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास। ये जो महाराजा गुलाब सिंह जी की स्टैचू यहाँ पे लगा है, इसमें सबका साथ और सबका विकास ही हुआ है। सब लोगों ने मिलजुल के जो कार्रवाई लाल सिंह जी ने शुरू की थी, आज जितेंद्र सिंह जी के वो लिखा होता है उनके कर्मों और फलों से ये जो कार्रवाई शुरू हुई है आज खत्म हुई है। वो भी जितना बधाई के पात्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उतने ही बधाई के पात्र डॉक्टर हमारे लाल सिंह जी हैं, चौधरी लाल सिंह जी। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। राजपूत सभा को अक्सर हम जम्मू की सड़कों पर देखते हैं कि छुट्टी की बात जो है वो की जा रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको लॉलीपॉप देकर गुमराह कर रही है। क्या समझते हैं? देखिए, राजपूत समाज तो डिमांड कर रहा है, जम्मू के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम शांतिपूर्वक सड़कों पर जा रहे हैं। जो राजपूतों का काम है अभी हम उस ढंग से नहीं जा रहे हैं। शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के विनर विनती करके इनसे बोल रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दीजिए। जिस दिन राजपूत अपने लिबास पे अपने हथियारों के साथ आएंगे, छुट्टी तो इनको देनी पड़ेगी, लेकिन वो देखते हैं कि कब तक हम प्यार कर सकते हैं, कब तक प्यार सजे दे सकते हैं। जब छीनने की बारी आएगी तो फिर उस दिन जन सैलाब एक ही दिन में इनसे छुट्टी ले लेगा। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी इनको देनी ही पड़ेगी, लेकिन ये इनके पालने में गेंद है। कभी बोलते हैं आज दे देंगे, कभी बोलते हैं इलेक्शन में देंगे, जब भी देंगे हमें तो छुट्टी चाहिए, हमें तो राजनीति करनी नहीं है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जो बात है वो हम उठाते रहेंगे। आज आपने देखा होगा हमने इस मंच से भी इनसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उन्होंने बोला है कि हाँ कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि ऐसे दूरदर्शी महाराजा जो ये काम आज ये सरकारें कर रही हैं, उन्होंने अपने 1925 से लेके 30 से लेके शुरू किए हुए थे। ऐसे इंसान की छुट्टी के लिए भी इन्होंने कमेटियां बनानी पड़ रही हैं। देखते हैं कमेटी कब तक हमें जवाब देती है। अगर जवाब छुट्टी में आया तो हमें कबूल है, नहीं आया तो कमेटियां डब्बे में बंद हो जाएंगी। क्या लगता है कश्मीर फाइल्स जो है पिक्चर आई है, क्या समझते हैं उस पिक्चर को देख? देखिए वो पिक्चर है, पिक्चर लोग देख रहे हैं, हमने भी देखी है।
जो गलत हुआ है उसको दर्शाया गया है। अब देखना तो लोगों ने है। मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें हैं, महाराजा हरि सिंह जी का शासनकाल याद कीजिए, उनकी किताबें पढ़िए और उस वक्त को याद कीजिए। उसी वक्त जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलकी तक जम्मू कश्मीर एक था, उन्होंने संयोग प्रयोग के रखा था। आज जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद आप देख लीजिए फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। क्या पहले ये कुछ नहीं होता था? ये सब राजनीतिक स्टंट है। जो कश्मीरी के राजनेता हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं और ये आज किसी ने थोड़ी हिम्मत करके वो सच दिखाने की कोशिश की है। वो जैसे जहां तक हमने सुना है वो सच है। वो उन लोगों के साथ आप देख लीजिए, किसी ने अपने घर से कहीं जाना हो, मेरे ख्याल से वो एक दिन के बिना बाहर नहीं रख सकता। और जिनको उड़ता खिलता रात को 12 बजे घर से निकाला होगा, उनकी जो दास्तां है वो किसी ने अगर दम रखा है, मैं उस निर्देशक को दिलो जान से प्यार करता हूं कि उसको बधाई देता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। जो आपने जो उस समाज की बात जो आज आपने आईना लोगों को दिखाया है उस पर गौर करना चाहिए। सबको मिलजुल के जो गुलदस्ता है उसको खराब नहीं करना चाहिए। इस गुलदस्ते को बना के रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सारे लोग रहते हैं, प्रोपेगेंडे में मत आना चाहिए। लेकिन एक समाज के साथ जो गलत हुआ है, जिन्होंने किया है, वो उनको रब उनका अच्छा नहीं करेगा। आप देख लीजिए वो आसमान से जमीन पे आ गए हैं और अब उनको जमीन भी अपनी जगह नहीं देगी अगर उन्होंने गलती की है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, आप ही का बयान आया था कि आपने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने डेली वेजर्स और जो भी हमारे जम्मू के लोग सड़कों पर अपनी नौकरियों को, अपनी तनख्वाहों को लेकर जो है वह रोड पे उतर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनकी आवाज देख रहे आप, मैंने फारूक अब्दुल्ला को साहब बोला था। उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे एमपी जुगल जी ने भी संसद में जाके उन डेली वेजर और उनकी बात की है। जो बात करेगा उसको अच्छा बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसको शरेआम गालियां देंगे। कोई पार्टी नहीं देखेंगे हम। लेकिन आज अगर उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला था, आज मैं माननीय जुगल जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप लोगों ने जम्मू की आवाज को संसद तक तो पहुंचाया। अगर आप पहले पहुंचाते तो हम साहब किसी को क्यों बोलते? अगर घर के हमारे साहब बैठे हैं, हम किसी को क्यों बोलेंगे? लेकिन जब तक किसी को पिंच नहीं करेंगे वो बोलेगा नहीं। अब हमने उनको साहब बोला तो ये वाले साहब वहां पे जाके गरजे। आपने देखा 15-15 मिनट इन्होंने भी डेली वेजर की, बॉर्डर बटालियन की, जम्मू की बात आज से पहले नहीं की होगी, लेकिन अब इन्होंने की। आर्टिकल 370 टूटने के बाद क्या डोगरा शासन जो है वो खतरे में लग रहा है आपको? देखिए, ये राजनीति की बातें, हम तो इतनी राजनीति में नहीं है, लेकिन जो है बात जो निकल जाएगी आप उसका बखेड़ा बना दोगे। लेकिन 370 के टूटने का ना तो हमें गम है ना तो हमें खुशी है। लेकिन एक तरफ है कि आप भी देख लीजिए कि जो ये इन्होंने बनाई हुई थी, स्टेटहुड वापस आने चाहिए, जम्मू और कश्मीर स्टेट बनने चाहिए। 370-35 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है, महाराजा गुलाब सिंह जी 75 लाख में उन्होंने खरीदी थी, वो स्टेट बननी चाहिए। और यहाँ पे जो शासन है, मुख्यमंत्री महाराज जम्मू कश्मीर का बनना चाहिए। जम्मू के लोगों की आवाज़ संसद तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी, आप देख लीजिए काम में थोड़ा फर्क पड़ता है। सारे लोग एलजी साहब के पास नहीं जा सकते। जब लोकल राजनेता होगा उसके पास जाएंगे, अपने काम दिखाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अनिवार्य तो किया है इसका स्टैचू का, लेकिन उनके नक्शे कदम पे भी चलना चाहिए हमें। 370 टूटी, 35 टूटा, अच्छी बात है, लेकिन जो स्टेट है हमारी JNK, वो हमें वापस मिलने चाहिए। झूठी सरकार से हमें जल्दी से जल्दी विदाई देनी चाहिए, क्योंकि हमने भी उनसे एक छुट्टी मांगी थी और उन्होंने हमें कमेटी बना के रख दी है। अब देखते हैं कि कमेटी क्या करती है, क्योंकि LG साहब ने यहाँ से चले जाना है, यहाँ से चले जाना, उन्होंने रहना हमने और आपने है, जम्मू के लोगों ने रहना। जम्मू के लोगों की आवाज़ को दबाया मत जाए और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जल्द से जल्द दी जाए।